वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अक्सर चलता रहता है, वाई आर सम केमिकल्स और मेडिसिन्स आर स्टोर्ड इन कलर बोटल्स। यानी आपने अक्सर देखा होगा कुछ दवाइयों की जो शीशियाँ होती हैं उन्हें वो कलर होती हैं, येलो होती हैं, रेड होती हैं, ग्रे कलर की होती हैं, कुछ इस तरह की होती हैं, जबकि कुछ क्या होती हैं ट्रांसपेरेंट होती हैं, पारदर्शी होती हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है, उनमें आर पार देखा जा सकता है। तो ऐसे बोतल्स जो होती हैं जो शीशियों का कलर होता है, ये ऐसा क्यों है? यानी ये जो केमिकल्स स्टोर किए जा रहे हैं, मेडिसिन स्टोर की जा रही हैं, क्यों उनका कलर कभी उनका रेड कर देते हैं, मतलब कलरफुल क्यों होती हैं, और वाई दीज आर ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी क्यों होती हैं? तो ऐसा क्या है, कुछ केमिकल्स को कलर्ड बोतल में रखा जाता है, कुछ को नॉन कलर्ड यानी ट्रांसपेरेंट बोतल में रखा जाता है, या व्हाइट कलर की बिल्कुल बोतल्स में रखा जाता है। ऐसा क्या है, क्या चेंजेस हैं? तो आइए देखते हैं। जैसे एक बोतल हमने यहाँ पे दिखाई है, तो आप देख रहे हैं इसका जो बैकग्राउंड है ये क्या है बेटा, रेडिश कलर का है। कैसा है? रेड कलर का है ना। इस तरह से आपने शीशी देखी होंगी, ठीक है। तो हम भाई किसी कंपनी का यहाँ पे प्रचार नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो देखिए डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, इस टाइप की कोई मेडिसिन होती है, तो इसको कलर बोतल में रखा गया। दूसरा देख लेते हैं, ये एकदम व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार देखा जा सकता है, इजीली अंदर क्या सॉल्यूशन भरा हुआ है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्या है भाई, कुछ ट्रांसपेरेंट बनाई गई है, कांच की भी बनी हो सकती हैं, प्लास्टिक की भी बनी हो सकती हैं। तो आप ये बोतल्स जो होती हैं, शीशियां जो होती हैं, ये कई मटेरियल्स में आ सकती हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाई दीज आर सम आर ट्रांसपेरेंट एंड सम आर कलरफुल, ठीक है। तो मटेरियल पे भी हम नहीं जा रहे कि भाई प्लास्टिक है, कांच है, किस टाइप की है, ग्लास है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, इनके कलर का मैटर। तो ऐसा क्या है इनमें कि भाई किसी को आप कलर्ड बना दे रहे हैं और किसी को क्या ट्रांसपेरेंट बना दे रहे हैं, बिल्कुल। चलिए तो देखते हैं, अब इनकी कंपैरिजन करते हैं। इसका आंसर आपको इन बोतल्स पे ही लिखा हुआ मिल जाएगा। तो चलिए, जैसे में एक ट्रांसपेरेंट वाली है तो कोई इशू नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि इनको जो केमिकल्स होते हैं, जो मेडिसिन होती है, अक्सर आपने उस पर देखा होगा, ठीक है, कि प्रिजर्वेशन के तरीके जो मेथड्स होते हैं उन पे लिखा होता है स्टोर्ड इन ए ड्राई एंड कोल्ड प्लेस, ऐसे लिखा होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस वहां पे लिखी होती हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर कहां पे लिखा बेटा, ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये तो हमेशा रहता है कि भाई चिल्ड्रन की पहुंच से दूर रखें, देखिए बच्चे शैतान होते हैं, उसको खराब कर देते हैं। अब देखिए होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ, आप ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में, तो प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड एक्सेसिव हीट। इसमें क्या लिखा गया है, इसमें यह लिखा है कि इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसके अंदर जो केमिकल है उसको बचाना चाहिए आपको एक्सेसिव लाइट, यानी बहुत ज्यादा लाइट इसके ऊपर ना पड़ने पाए, या बहुत ज्यादा गर्मी हीट उसको ना मिल जाए, ठीक है। इन दोनों चीजों से बचाना है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज होगा, केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगी, यानी जो सब्सटेंस, जो केमिकल आपने भरा है वो किसी और चीज में भी कन्वर्ट हो सकता है हीट की वजह से। तो अब कुछ मटेरियल, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो लाइट की वजह, लाइट मतलब प्रकाश वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट की नहीं बात कर रहे हैं, ना जनरल टर्म में बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रकाश की, लाइट की, बेसिकली सनलाइट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल रूम वगैरह में जो लाइट लगी होती है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करें। तो यहाँ पे ठीक ठीक लिखा हुआ प्रोटेक्ट फ्रॉम, इसको बचाना है आपको, सेव करना है, फ्रॉम लाइट, लाइट से बचाना है, एंड एक्सेसिव हीट, हीट से बचाना है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं लाइट। तो भाई लाइट से ऐसा क्या हो जाता है, प्रकाश से ऐसा हो क्या जाता है? तो बेटा ये सनलाइट के बारे में बात नहीं हो रही है, सनलाइट के बारे में भी है और आर्टिफिशियल लाइट जो होती है उसके बारे में भी है, दोनों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। चलिए आंसर जानने की कोशिश क्या करते हैं। सम केमिकल, कुछ केमिकल्स जो होते हैं, या मेडिसिन कह लीजिए, मेडिसिन भी बेसिकली एक केमिकल ही होते हैं, अंडरगो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी उनमें फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने लगती है। कहने का मतलब है वो डिकम्पोज होने लगते हैं, अपने घटकों में टूटने लगते हैं, यानी वो कोई और केमिकल बनाना शुरू करते हैं, यानी उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब होता है लाइट की वजह से, दैट इज, इसका मीनिंग ये निकलता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में द केमिकल चेंज अकर, यानी उस सब्सटेंस में जो भी वो कंपाउंड है उसमें केमिकल चेंज होने लगते हैं, यानी कि आपने जिस पर्पज के लिए वो कंपाउंड भरा है, सब्सटेंस भरा है, उसमें चेंजेस हो जाएंगे। तो भाई जिस बीमारी के लिए आपने इलाज करने के लिए वो भरी होगी, तो हो सकता है अगर उसमें चेंजेस हो गए तो वो उस पर असर कारगर ना हो पाए, ठीक है। तो यानी उसमें केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो केमिकल चेंजेस ना हो, उस दवाई का इफेक्ट एज इट इज बना रहे, तो आपको इस लाइट से बचाना पड़ेगा उसको। इन द सब्सटेंसेस कलर्ड बोतल, अब कलर्ड बोतल ऐसा क्या कर देती है भाई, कैसे बचाती है? तो कलर्ड बोतल कट ऑफ द लाइट, यानी
एक ट्रांसपेरेंट बोतल में जितनी लाइट अंदर इजीली एंटर कर सकती है, एक कलर्ड बोतल में उतनी आसानी से एंटर नहीं करती है। यानी कि वो क्या कर देती है, उसको कट ऑफ कर देती है, रोक देती है लाइट एंड स्लो डाउन द रिएक्शन, है ना। 100% अगर उसको रोक ना पाए तो काफी हद तक उसको कम कर देती है, जिसकी वजह से स्लो डाउन कर देती है रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन को? डीकंपोजिशन रिएक्शन को, यानी कि वो डीकंपोज होकर खराब ना हो जाए, उस रिएक्शन को काफी हद तक स्लो डाउन कर देती है। चलिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। साइंस के लिहाज से भी, ये जनरल नॉलेज के हिसाब से तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही। आपके साइंस यानी क्लास 10th वगैरह में, 9th में, 10th में, 11th में ये क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में भी आ जाया करता है। और वैसे भी जनरल नॉलेज का भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई जैसे ये लेते हैं AgCl, इसका मतलब होता है बेटा सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर में चांदी होती है, क्लोराइड में मतलब यहाँ पे क्लोरीन, है ना। तो ये सिल्वर जो क्लोराइड होता है बेसिकली तो ग्रे कलर का होता है, लेकिन अगर उसको सनलाइट मिल जाती है, कहने का मतलब क्या है, अगर सिल्वर क्लोराइड का एक सॉल्यूशन है जो कि ग्रे कलर का होता है बेसिकली, उसको अगर सनलाइट मिल जाए तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ये सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। जो कि सिल्वर कैसा होता है? व्हाइट कलर का, जो सिल्वर हम हाथों में पहनते हैं अपने ना, ठीक है, अंगूठी वगैरह, रिंग्स वगैरह पहनते हैं, या और भी ज्वेलरी टाइप की आती है, तो वो व्हाइट कलर का एकदम चमकदार कलर का होता है, और क्लोरीन गैस वहां से निकल जाती है। तो यानी आप देख पा रहे हैं कि भाई सिल्वर जो कि एक मेटल होता है, ठीक है, वो भी डिकम्पोज होना है। सिल्वर क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो भी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और सिल्वर में बढ़ जाता है, क्लोरीन गैस वहां से निकलने लगती है, यानी कि एक केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो है ना, हमने गोला किया था, अंडरलाइन किया था, आप समझ गए कि उसको लाइट से बचाने के लिए, ताकि इसमें जो सब्सटेंस भरा हुआ है एक्चुअली वो क्या होगा, लाइट उसके ऊपर पड़ेगी तो उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कलर्ड बोतल में रखा जाता है। यानी आपकी बात एक समझ में आ चुकी है कि भाई कुछ केमिकल ऐसे होते हैं अगर उन पर लाइट पड़े तो उनमें डिकम्पोजिशन यानी उनमें कुछ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे दवाइयां, मेडिसिन खराब हो सकती हैं, उनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है, या वो हार्मफुल भी हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों को कलर बोतल में रखा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, आपको दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।